डॉक्टर श्याम ने अपनी प्राप्त की है पीएचडी की डिग्री राइट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, एंड इन्होंने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप की है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बॉस्टन से। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी के बीच में इनवाइट करेंगे द मैन हिमसेल्फ, डॉक्टर श्याम रामकृष्णन। सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको देखकर बहुत खुश हुआ। आज मैं कैलिफोर्निया से बात कर रहा हूँ। न्यूट्रलाइट है हम बाजू में, मैं हर दिन न्यूट्रलाइट जाते हैं वहाँ, और फिर मैं हर 2 महीने मैं इंडिया में है मेरे टीम के साथ। मेरा टीम है जो हमारे टीम में है बहुत सारे साइंटिस्ट, अराउंड 32 साइंटिस्ट है मेरे टीम पे, जो कई तरह की रिसर्च करते हैं। तो जैसे सिद्धार्थ ने बताया कि हमारे 4 लैब्स हैं, वहाँ हम प्रीबायोटिक्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, माइक्रोबायोम के ऊपर रिसर्च करते हैं, न्यूट्रिशन के कई डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में रिसर्च करते हैं। लेकिन मेरा आज का टॉपिक कुछ अलग है, और बात करना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हर दिन होंगे, हर दिन नहीं, एवरी 2 डेज, एवरी अदर डे मैं होंगे आपके साथ, क्योंकि कल है मेरे इंग्लिश सेशन में मैं होंगे, लेकिन आज मैं हिंदी में, उसके बाद हिंदी में मैं वापस आ जाएंगे। और मैं यहाँ मेरा स्पीकर को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया हूँ। आज का स्पीकर है डॉक्टर स्वाति शुक्ला। डॉक्टर स्वाति शुक्ला एक प्रमुख न्यूट्रिशनिस्ट है एमए में, हमारे डिवीजन के हैं। उन्होंने पीएचडी जीबी पंत यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, और वो गोल्ड मेडलिस्ट है। तो उनकी जर्नी, जिसमें एकेडमिक मेडल्स भी है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट रोल से भरी हुई है, जैसे कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट से लेकर सीनियर रिसर्च फेलो तक, जिसमें उनका एक्सपर्टीज दिखाया गया है प्रोडक्ट R&D या क्लिनिकल ट्रायल्स और होलिस्टिक न्यूट्रिशन स्ट्रेटजीज में। साथ ही साथ lot of things she has done in her life. So I'm very excited to have Dr. Swati Shukla इस स्टेज पर। लेकिन डॉक्टर स्वाति शुक्ला आने से पहले मैं आपके साथ 2 मिनट स्पेंड करूंगा, ताकि मैं हर दिन आपको मेरा जरा सोच के बारे में, मैं आज का टॉपिक के बारे में मैं जरा बात करूंगा। ठीक है, तो आज का स्पेशल टॉपिक है गट माइक्रोबायोम, सबको पता है। लेकिन पर उससे पहले एक सिंपल सवाल है, हेल्थी गट माइक्रोबायोम एग्जैक्टली क्या होता है? देखिए, हेल्थी गट माइक्रोबायोम डिफाइन करने थोड़ा चैलेंजिंग है, मुश्किल है, लेकिन साइंटिस्ट उन्होंने सब मिलजुल कर सोच लिया है कि ये है उसका डेफिनेशन, ऑलमोस्ट। तो सिंपली कहो तो हेल्थी गट माइक्रोबायोम वो होता है जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, हमारा बॉडी का लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, जो इन्वेसिव इन्फेक्शन को रेसिस्ट करता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि विटामिन्स और फर्मेंटेशन बाय प्रोडक्ट्स, और साथ ही साथ हमारे मेटाबॉलिक और इम्यूनोलॉजी का बैलेंस को मेंटेन करने बहुत हेल्प करता है। ये है ओवरऑल डेफिनेशन क्या जो हेल्थी गट माइक्रोबायोम का। ओके, तो लेकिन आप इसके बारे में बहुत डिफरेंट डेफिनेशन सुनेंगे, लेकिन ये है जरा जनरल डेफिनेशन हेल्थी गट माइक्रोबायोम। तो 2 दिन पहले मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था ब्रिटिश मेडिकल जर्नल। जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जर्नल साइंसेस में, और मेरा जिंदगी पूरा इसमें ही था, रिसर्च में। तो बीएमजे का जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का 2 दिन पहले का पब्लिकेशन आया था, तो जो कुछ इनक्रेडिबल बातें हाईलाइट कर रहा था गट माइक्रोबायोम के बारे में। रोज कुछ ना कुछ अमेजिंग न्यूज आती रहती है। इस पब्लिकेशन में गट माइक्रोबायोम के रोल बताया गया है कार्डियो मेटाबॉलिक डिसीजेस में। कार्डियो मेटाबॉलिक डिसीज क्या होता है? जैसे कि हाइपरटेंशन या हो, ओबेसिटी हो, या डायबिटीज। तो कार्डियो मेटाबॉलिक डिसीज में उन्होंने इस पार्टिकल में समराइज किया है कि
गट माइक्रोबायोम एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल गट माइक्रोबायोम जो डिफरेंट टाइप्स के डाइट और डाइटरी सप्लीमेंटेशन इंटरवेंस को मॉडरेट करता है, जैसे कि प्रीबायोटिक्स ले लो, प्रोबायोटिक्स या हाई फाइबर डाइट, ये सब मॉडरेट करता है। सो बीएमजे ने ये बताया है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द बॉडी। ये ऑर्गन है हमारे बॉडी में। और फिर दूसरा बात उन्होंने बताया कि उन्होंने उन्होंने क्लिनिकल स्टडीज बहुत देखा। इस क्लिनिकल स्टडी में 70% से ज्यादा में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा गया कार्डियोमेटाबॉलिक ट्रेट्स में। सोच लो 70% से ज्यादा, तो इतना इंपॉर्टेंट है इस गट माइक्रोबायोम। तो ये है मेरा आज का फर्स्ट सोच। सेकंड है कि स्वीटनर्स, हम सब इंडिया में जब बहुत ज्यादा स्वीटनेस लेते हैं, जैसा कि सुक्रोलोस है, सैकरिन है, अस्पार्टेम है। अभी कंसिस्टेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि ये स्वीटनर्स हमारे गट माइक्रोबायोम को बहुत सारा नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। नेगेटिव, ये हमारा सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम सोचा शुगर अच्छा नहीं है, तो हमने क्या किया, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी डाल दिया उसमें। तो सोचो जरा, तो हमारे जिंदगी में ये जो मार्केट्स है, जो फूड कंपनीज है, सब हमारे तरफ तो शुगर डालते हैं या आर्टिफिशियल स्वीटनर डालते हैं और हमारे सेहत को अफेक्ट करते हैं। हाँ, तो यही है मेरा आज का दो सोच मेरी तरफ से। तो चलिए, आप आज मेरे एक्साइटेड, बहुत खुश है कि हमारे साथ डॉक्टर स्वाति शुक्ला, जिन्होंने जो एसोसिएट मैनेजर है न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन साइंस, तो आपको गहराई में इस सब्जेक्ट के बारे में जरा बताएंगी। तो चलो डॉक्टर स्वाति, मंच पर। Thank you so much, Dr. Shyam. Thank you everyone. Very good morning, सुप्रभात, और आप सबका हार्दिक स्वागत है इस न्यूट्रलाइट लिव 360 हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग के गट रीसेट फेज के डे 1 में। आप जिस तरीके से सुबह सुबह यहाँ पे प्रेजेंट है, वो अपने आप में ही दिखाता है कि आप कितने मोटिवेटेड हैं, कितना डेडिकेशन रखते हैं, ना कि सिर्फ अपनी हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लेकिन अपने आसपास में भी इस हेल्दी वेव को लाने में, इस हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन को बनाने में एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करने में। तो उसी के लिए वी आर सो ग्लैड कि हम साथ में हैं, दैट वी आर टुगेदर, और हम सब एक साथ इस जर्नी को अब तय करेंगे आगे आने वाले 100 दिनों के लिए। With this note, let me share my screen once. I hope my screen is visible. Thanks, Siddharth. तो आज से जब हमारे एक प्रॉपर जो हमारा एक रूटीन है इस मॉर्निंग सेशन की, इसकी जो शुरुआत हो रही है, उसकी क्यों जरूरत है, राइट? हम अब इस पूरे प्रोग्राम के समय आपको अलग अलग चीजें बताई जाएंगी कि आपको ये रिकमेंडेशन फॉलो करना है, ये लाइफस्टाइल हैबिट प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस नहीं करना है, इसको आपको दूर रखना है, कुछ फूड्स आपको बिल्कुल खाने हैं, कुछ फूड्स आपको अवॉइड करने हैं। तो ऐसा क्यों है? आप जो भी कर रहे हैं, अगर आपको उसको सिर्फ छोटे समय के लिए फॉलो करना है, तो आप सिर्फ सुनेंगे और फॉलो करेंगे। लेकिन जब आप उसको अपने जीवन की हर दिन एक दिनचर्या में उसको अगर आपको उतारना है, अगर आपको उसको आगे भी प्रोपोगेट करना है, आगे भी फैलाना है इन अच्छी हैबिट्स को, या क्या चीज को आपको अवॉइड करना है, उसके लिए जरूरी है कि आप जो भी कर रहे हैं उसके पीछे को क्यों को जाने, कि आप क्यों कर रहे हैं। अगर आपको बोला जाए कि आप धीरे धीरे चबाइए, वो क्यों चबाना है धीरे धीरे, या आपको बोलेंगे कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, या आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, या आप जिस तरीके से जिस प्रकार से सांस लेते हैं उसमें भी अलग अलग टेक्निक्स को आप अप्लाई कर सकते हैं, क्यों करना है वो भी जानना जरूरी है, ताकि जो भी चेंजेस हैं या आप जो भी हेल्दी अपने अंदर चेंजेस लेकर के आना चाह रहे हैं वो लंबे समय तक के लिए हो। और उसी की ही शुरुआत के लिए आज पहले दिन हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपका गट, जो आपकी गट हेल्थ है या जो आपका गट है, उसके पीछे की क्या फिलॉसफी है, उसके पीछे क्या साइंस है, ना कि आपकी सिर्फ गट हेल्थ के लिए, लेकिन आपकी ऑप्टिमल वेलबींग के लिए। तो मैं शुरू करना चाहूंगी आप एक क्वेश्चन के साथ
एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि क्या आपका गट आपसे बात करता है, हाँ या नहीं? कभी कभार बहुत कुछ सिंपल एक सिग्नल्स होते हैं या कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो हमारा शरीर, स्पेशली हमारा गट, हमको देने की कोशिश करता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि कुछ व्यक्तियों के कंपैरिजन में कुछ लोग अगर कोई स्पेसिफिक फूड खाते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ चना खाते हैं, कोई होल दालें खाते हैं, या कोई स्पेसिफिक और फूड खाते हैं, तो उनको ब्लोटिंग होता है, राइट? उनको एसिडिटी हो सकती है या उनको गैस फॉर्मेशन होता है। और वो भी इस हद तक होता है, समटाइम्स वो इस लेवल तक हो सकता है जहां पर रात को प्रॉपर नींद भी नहीं हो सकती है, राइट? आपकी क्वालिटी ऑफ जो स्लीप है वो भी डिस्टर्ब हो रही है इस गट जो डिस्टर्बेंसेस है उनकी वजह से। या आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बहुत ही फ्रीक्वेंटली इल पड़ते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा भी मौसम चेंज हुआ या थोड़ा सा अंदर या बाहर का टेम्परेचर में वेरिएशन हुआ, उनको फॉरन कोल्ड हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा, राइट? ऐसा भी आपने नोटिस किया होगा। या कुछ लोग पूरा दिन में बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, उनमें एनर्जी नहीं रहती कोई भी काम करने की, वो डलनेस फील करते हैं। ये कुछ कुछ सिम्टम्स है। अगर आप देखें तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको सुने तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, ये कुछ सिग्नल्स हैं जो आपका शरीर आपको भेज रहा है। ये आपका जो गट है वो आपको बताने की ये कोशिश कर रहा है कि अब समय है कि आपको उस पर अटेंशन पे करना है या इसकी केयर करनी है, राइट? तो इसी की वजह से, इसीलिए गट रीसेट फेज या आप गट रीसेट बोले वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि गट जो आपका एक ऑर्गन है, आप बात करें आपके जो पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो आपकी सेहत, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए एक फाउंडेशन का काम करता है। जिस प्रकार से कोई भी आप बड़ी बिल्डिंग ले, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग क्यों ना हो, उसकी नींव सबसे इंपॉर्टेंट होती है, राइट? सबसे जरूरी होती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाए। उसी ही प्रकार से गट आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए, आपकी लॉन्ग टर्म फिटनेस के लिए गट एक फाउंडेशन है। और इसको रिस्टोर करना, इसको रीसेट करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जहां पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ की जो क्षमता है वो इंक्रीज हो। वो साथ ही साथ गट माइक्रोबायोम जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक गट हेल्थ के लिए और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, जहाँ पे आप बात करें आपके अच्छे ब्रेन हेल्थ, अगर आप इम्यूनिटी की बात करें, आपका गट हेल्थ इन सारे एस्पेक्ट से रिलेटेड है। और उसके लिए ये गट माइक्रोबायोम इंपॉर्टेंट है। तो जब हम गट हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, इसको वापस से रिटोन करना चाहते हैं, इसको रिबूट करना चाहते हैं, तो वहां पर गट माइक्रोबायोम में भी एक अच्छा पॉपुलेशन, गुड गट बैक्टीरिया का पॉपुलेशन का होना बहुत जरूरी है। तो इस गट रीसेट फेज में यही फोकस होगा कि हम गट हेल्थ को ठीक करें बाय इंप्रूविंग द गट बैक्टीरिया, और उसमें जो भी बैड बैक्टीरिया है उसकी पॉपुलेशन को कम करना, और जो गुड बैक्टीरिया है उसकी स्थापना, उसकी स्टैब्लिशमेंट को और स्ट्रॉन्ग करना, राइट? बाय आप अलग अलग फूड्स के थ्रू, ना कि सिर्फ फूड, लेकिन जो आप खाते हैं उसके अलावा जो भी आपके जीवन में और भी आपके जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, यहाँ तक कि आपका स्लीप पैटर्न, यहाँ तक कि आपका स्ट्रेस, आप किस तरीके से खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, उन सब का भी असर हो सकता है आपके गट के ऊपर, आपके गट माइक्रोबायोम के ऊपर। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें गट को रीबूट करना है ताकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो और आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा हो। नाउ एक छोटा सा क्विज, एक छोटा सा सवाल जो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आप सोचें इस बारे में। यहाँ पे इतने आपको फूड दिए हुए ऑप्शन, जैसे आपको सीरियल दिया हुआ है, फ्रेंच फ्राइज है, केक, ब्राउन राइस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, शुगर, राइट? अब आप सोचिए इनमें एक चीज सामान्य है, एक चीज कॉमन है इन सब में, चाहे वो आपके फ्रेंच फ्राइज हो या आपके सीरियल्स हो अलग अलग, जो आपके ब्रेकफास्ट सीरियल्स मिलते हैं, इवन जो घर में मिलने वाला आटा चावल होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो एक कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कॉमन है इन सब में? वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही क्रूशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है, हम सब जानते हैं, हमने सुना है। और इस कार्बोहाइड्रेट को हम कई बार एक कल्प्रिट की तरह भी देखते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट तो हमको नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे वेट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम कर सकता है, हमारी ओवरऑल हेल्थ में कार्बोहाइड्रेट एक कल्प्रिट है। लेकिन क्या ये सच है? क्या सारे कार्बोहाइड्रेट एक जैसे होते हैं? तो आज हम बात करेंगे इसी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हमारा पहला वो एक एलिमेंट
जो हमारी इस गट हेल्थ के फेज को स्टार्ट करेगा। इससे पहले काफी सारे सेशन में हमने सुना, जो हमारे सेशंस हुए, कि आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि हम बोल रहे हैं कि आपको सिंपल कार्ब्स अवॉइड करने हैं या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज्यादा खाना है, राइट? कार्बोहाइड्रेट में भी फॉर्म्स हो रहे हैं, सिंपल कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो आप कंफ्यूज होंगे आपको क्या खाना है और क्या नहीं। या अगर आपको बताया गया कि आपको सिंपल कार्ब्स नहीं खाना है और कॉम्प्लेक्स कार्ब खाना है, तो क्यों खाना है, वो क्यों जानते हैं आज। ना कार्बोहाइड्रेट अगर हम देखें तो वो आपके 2 या 3 प्रकार के हो सकते हैं, राइट? बेसिस जो उसका स्ट्रक्चर है, जैसे उसकी रचना है, उस बेसिस पे आप कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को वैसे समझ सकते हैं जैसे एक मोती की माला, राइट? मोती की माला, जहां पे एक सिंगल मोती आपका एक शक्कर का यूनिट है। एक सिंपल मोती आपकी उस पूरी माला का फंडामेंटल यूनिट यानी मौलिक इकाई है, एक छोटा पार्ट। उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट भी आपके अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक मोती की तरह भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, क्योंकि वो सिंपल फॉर्म में है, एक सिंपल मौलिक इकाई है, इसीलिए उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, राइट? जैसे आपके मोनोसेक्राइड्स, सेक्राइड्स मतलब शक्कर, मोनो मतलब एक यूनिट। तो जब आपका एक शक्कर के फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी एक मोती के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो हमारा होता है मोनोसेक्राइड्स। वो आपके जैसे हो गए ग्लूकोज, जो आपके नॉर्मल, आप कुछ भी कार्बोहाइड्रेट खाना खाएंगे वो आपके शरीर में जाकर अल्टीमेटली ग्लूकोज में ही टूटेगा और उससे छोटे भाग में नहीं टूटेगा, तो ग्लूकोज। जैसे फ्रक्टोज, फ्रक्टोज आपका जो फ्रूट्स में पाई जाने वाली शुगर है, या गैलेक्टोज जो दूध में, मिल्क में पाने वाली शुगर है। ये सारी की सारी मौलिक इकाई है, ये सब की सब एक सिंगल छोटी मोनोमर यूनिट है, राइट? इससे छोटी ये नहीं टूट सकती है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये आपको पाई जाती है जैसे आपकी व्हाइट ब्रेड में हो गया, या आपका शुगर में प्रेजेंट हो गया, या आपकी जो बेक्ड गुड्स होते हैं जैसे केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज, या और बाकी जो आपकी टॉफीज, कैंडीज, चॉकलेट्स, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गए आपके मोनोसेक्राइड्स। अब बात करते हैं, हमने कहा 2 या 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रकार जो होता है इन मोनोसेक्राइड्स का, इन सेक्राइड्स का या इन शुगर का, वो होता है हमारा डाइसेक्राइड्स। डाई मतलब 2, सेक्राइड्स मतलब शुगर या शक्कर। तो यहाँ पर ये जो मोती रूप जो मौलिक इकाई है कार्बोहाइड्रेट की, ये अब 2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब आप देख सकते हैं जैसे ग्लूकोज, वहां पे ग्लूकोज एक यूनिट था मोनोसेक्राइड्स में, डाइसेक्राइड्स में वो आपके 2 रूप में प्रेजेंट है, 2 एक साथ प्रेजेंट है। जैसे माल्टोज में प्रेजेंट होता है, माल्ट जो आपके अनाज से मिलकर के बनता है माल्ट, वो माल्टोज शुगर। देन सुक्रोज जो आपकी नॉर्मल टेबल शुगर होती है, जो आप घर में शक्कर यूज करते हैं, वो सुक्रोज होता है। वो भी 2 मौलिक इकाई यूनिट से मिलकर बना होता है, यानी आपका ग्लूकोज और आपका फ्रक्टोज। देन आपका लेक्टोज, अगेन जो मिल्क में पाई जाने वाली शुगर है, ये भी 2 यूनिट से मिलकर बना है, एक आपका ग्लूकोज और आपका एक गैलेक्टोज। अगेन जिस प्रकार से आपका मोनोसेक्राइड जिन जिन फूड्स में प्रेजेंट था, उसी प्रकार से वो आपका इन यूनिट्स फूड ग्रुप्स में प्रेजेंट है, जैसे आपकी ब्रेड्स, आपके बेक्ड गुड्स और आपके चॉकलेट्स और कैंडीज। नाउ ये आप देखने वाली बात है कि आपकी ये जो मोनोसेक्राइड्स या ये जो डाइसेक्राइड्स है, ये जो मोनोमेरिक यूनिट है, आप देख सकते हैं कि इनको तोड़ने में समय नहीं लगता है, क्योंकि ये ऑलरेडी सबसे छोटी इकाई में है। आप जितना इन शुगर्स का आप जितना सेवन करेंगे, उतने आपके शरीर को एनर्जी जो है इनको डाइजेस्ट करने में वो कम लगेगी। और जितना ज्यादा अमाउंट में आप इसको खाएंगे, क्योंकि ये हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होके जब इनका काम नहीं है इतना शरीर में एनर्जी देने के अलावा, और जो इनके बेसिक फंक्शन है जैसे आपका अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते, लेकिन अगर उस अनुपात में, अगर उस प्रपोर्शन के अलावा आप खाएंगे तो ये स्टोर होगा ना। अगर ये स्टोर होगा, ये ऑलरेडी सबसे छोटे यूनिट में है, ये क्या करेगा, ये आपके शरीर में स्टोर होकर फैट में कन्वर्ट हो सकता है, ये क्रॉनिक कंडीशंस कर सकता है, ये आपके जो गट माइक्रोबायोम है उसको इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। तो ये नुकसान पहुंचाता है आपके गट माइक्रोबायोम में, इसीलिए इनको बोला जाता है गट अनफ्रेंडली कार्बोहाइड्रेट्स। इनको आपको कम खाना है। नाउ बात करते हैं हमारे जो दूसरा प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, वो होते हैं पॉलीसेक्राइड्स। नाउ ये पॉलीसेक्राइड्स आपकी पूरी एक टिपिकल जैसे एक मोती की माला होती है उसी प्रकार से है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे मोनोमर यूनिट्स ग्लूकोज के एक साथ में मिलकर के एक लंबी चेन बना रहे हैं, राइट? वो आपका स्टार्च में हो गया। स्टार्च जो आपके अलग अलग
फ्रूट्स, वेजिटेबल, साबुत अनाजों में, दालों में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ग्लाइकोजन, ये उस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर में स्टोर होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये एक मोती की माला तो है, इसमें ब्रांचेस भी निकल रही हैं, शाखाएं भी है इसके अंदर इन ग्लूकोज की। देन फाइबर, फाइबर अगेन आपके सॉल्युबल, आपके इनसॉल्युबल फाइबर्स जो अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में और होल ग्रेन्स में और दालों में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें कि एक लंबी कतार है, एक लंबी चेन है। होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर ऐसे फाइबर्स को या इतनी लंबी जो कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है उसको तोड़ना मुश्किल होता है। इससे क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वो एंजाइम्स ही नहीं है जो इनको डाइजेस्ट करें। और कुछ एंजाइम्स जो हमारे मुंह में होते हैं जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को भी तोड़ते हैं, जैसे अमाइलेज, तो हमारे मुंह के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट इतने लंबे समय तक नहीं रहता है कि पूरी की पूरी चेन टूट पाए। तो इससे होता क्या है, जब हम इसको खाते हैं, हम इसको च्यू करते हैं, आप देखेंगे आपको थोड़ी बहुत मिठास फील होगी, क्योंकि जितनी देर ये फाइब्रस सब्सटेंस आपके मुंह में है वो अमाइलेज काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसको स्वालो करते हैं ना, हमारे शरीर के अंदर वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, तो होता क्या है कि ये सीधे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होते हुए सीधे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है और वहां पर ये अपना रोल प्ले करता है। वहां पर ये अलग अलग जो गट बैक्टीरियाज है वो इन पे काम करते हैं। ये फाइबर्स उन गट बैक्टीरिया के लिए खाद्य है। जैसे आपको एक हेल्दी खाना खाने की जरूरत है, उसी प्रकार से आपकी गट बैक्टीरिया के लिए ये हेल्दी खाना है, ये प्रीबायोटिक्स हेल्दी खाना है। आप इसको ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं, जैसे गार्डन में जैसे अलग अलग प्रकार के कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, पत्तियां होती हैं, उसी प्रकार से ये गट बैक्टीरियाज हैं। अगर आप इनको अच्छी खाद देंगे जो ऑर्गेनिक है तो वो फ्लरिश करेंगे, और अगर आप उनको ऐसी खाद देंगे जिनमें बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट है तो वो आपके गार्डन को, आपके फूलों को खराब कर सकते हैं। इसीलिए जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है आपके सिंपल, वो उन्हीं तरीके की जो आपके अनहेल्दी का जो खाद है, जो केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव से फुल जो खाद है, मेन्योर है, उसकी तरह काम करता है। और अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात करें तो वो एक ऑर्गेनिक खाद की तरह काम करती है जो आपके गट बैक्टीरिया को फीड करती है और उनमें गुड बैक्टीरियाज की पॉपुलेशन को ज्यादा बढ़ाती है। तो इसी वजह से जब हमने पहले दिन आपसे बात किया कि आपकी प्लेट को कैसा दिखना चाहिए, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी प्लेट कुछ ऐसी दिखनी चाहिए, जिसे हम हेल्दी फूड प्लेट बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें किसी ना किसी प्रकार से वो सारे आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जो आपके गट बैक्टीरिया को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें फ्लरिश करने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे आप देखें कि आपकी आधी प्लेट सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल से भरी होगी। अगर आप सिर्फ लंच और डिनर की बात करें तो वहां पर मैक्सिमम आपकी अलग अलग प्रकार की वेजिटेबल्स होनी चाहिए, वो सॉटे, स्टर फ्राई, सैलेड, सब्जियों के फॉर्म में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छे अमाउंट में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर्स दे रहे हैं। देन 25% आपकी जो प्लेट है वो आपकी प्लांट प्रोटीन से होनी चाहिए। नाउ प्लांट प्रोटीन आपको प्रिंसिपली सबसे पहले आपको अच्छा प्रोटीन देता है जो आपके शरीर के बिल्डअप में इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप बात करें जो प्लांट बेस्ड आपके प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, उनका और एक जो एडवांटेज होता है वो होता है फाइबर। या आपको अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देगा, स्टार्चेस, उसके अलावा ये आपको अलग अलग प्रकार के सॉल्युबल फाइबर्स देगा, राइट? तो इसकी वजह से प्लांट बेस्ड प्रोटीन जब हम आपको बोलते हैं उसका यही कारण है, क्योंकि आपको प्रोटीन के साथ ही साथ अलग फाइटोन्यूट्रिएंट्स और फाइबर्स मिल रहे हैं। और उसी तरीके से जो अगला 25% है जो आपकी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, जिनमें होल ग्रेन्स और सीरियल्स आने चाहिए, अगेन वो ना सिर्फ आपको एक कार्बोहाइड्रेट दे रहे, वो आपको हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं साबुत अनाज की, तो उसमें सिंपल कार्ब्स नहीं है, वो कम प्रोसेस्ड फॉर्म है। तो उसकी वजह से आपको और भी ज्यादा जो फाइबर है ब्रांड के फॉर्म में, जैसे आप आटे की बात करते हैं, अगर आपका आटा चोकर के साथ है तो उसमें ब्रांड का पार्ट डेफिनेटली होगा। अगर आप मिलेट्स की बात करते हैं तो वो एक मोटा ग्रेन है, मोटा अनाज है, जिसमें सिर्फ कार्ब्स नहीं होगा, उसके अंदर मोर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होगा, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आपके सॉल्युबल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। और इसीलिए आपको ऐसी प्लांट बेस को फॉलो करना है, क्योंकि वो आपको फाइबर्स के साथ साथ अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स को दे रहा है। नाउ एक सवाल, कैलोरीज,
ये एक ऐसी टर्म होगी जो आगे आपको आपके साथ लंबे समय तक चलेगी। आप देखेंगे कि आपको कैलोरीज के साथ बैलेंस करना हो रहा है। क्यों? जब आप इस वेट मैनेजमेंट की जर्नी में होंगे, आप हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग की इस जर्नी में होंगे, राइट? कैलोरीज के साथ आप काफी बार आपका सामना होगा जहां पर आप बैलेंस कर रहे होंगे अपनी कैलोरीज को, जहां पर आप माइंडफुल होंगे आपको कितनी कैलोरीज खानी है। तो जब हम बोलते हैं कि प्लांट बेस्ड सोर्सेज है, राइट, तो कभी कभार उसपे हाई फाइबर के साथ साथ कभी कभार हाई कैलोरीज भी आ जाती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं आटे का, मैंने आपको बताया कि अगर आप होल व्हीट फ्लावर ले रहे हैं जिसमें चोकर है, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा है। समटाइम्स अगर वो ज्यादा अमाउंट में, मान लीजिए 100 ग्राम, वो आपको अराउंड 11 ग्राम फाइबर दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ 320 कैलोरी दे रहा है। उसी प्रकार से होल चना जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है ना, ये होल चना भी अगर आप खा रहे हैं, डेफिनेटली ये हाई इन प्रोटीन है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये आपको कैलोरीज भी दे रहा है। जैसे 100 ग्राम चना में 25 ग्राम फाइबर है, लेकिन साथ साथ में 300 ग्राम कैलोरी भी है, 300 कैलोरी। तो इससे होता क्या है कि अगर आपको कहीं पर भी एक संशय है कि आप प्लांट बेस्ड ले रहे हैं फूड और वहां पर आप फाइबर भी ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ कैलोरीज भी आ रहा है, तो आप बैलेंस कर सकते हैं। इसीलिए वो हेल्दी प्लेट एक इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, क्योंकि वहां पर हर एक न्यूट्रिएंट को इसी तरीके से उसी प्रपोर्शन में अनुपात में रखा गया है कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। लेकिन इसके बाद भी एक इम्पॉर्टेंट साथी जो आपकी इस पूरी जर्नी में होगा, गट फेज में भी होगा, वो है न्यूट्रलाइट फाइबर। क्योंकि यहाँ पर आप बिना कैलोरीज को उसका संचय बिना किए आप अच्छे अमाउंट में फाइबर ले सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपकी हेल्दी प्लेट में भी 50% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है। क्यों? क्योंकि वो भी आपको सेम प्रकार से फाइबर देता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर कैलोरीज। तो उसी प्रकार से आप न्यूट्रलाइट फाइबर को भी इंक्लूड करें, क्योंकि ये भी आपके गट बैक्टीरिया के लिए एक इंपॉर्टेंट खाद्य है, राइट? इसके अंदर उस प्रकार के बैलेंस्ड फॉर्म में वो सॉल्युबल फाइबर्स हैं जो आपके गट बैक्टीरिया को फ्लरिश करने में हेल्प करेंगे, आपकी उस हेल्दी फूड प्लेट का साथ देंगे, राइट? ताकि आपको सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने ब्रेकफास्ट और डिनर से 30 मिनट पहले इसका एक स्कूप लें साथ में। नाउ कुछ और हेल्दी टिप्स जब हम बात कर रहे हैं हेल्दी गट की, राइट? हमने एक शुरुआत करी, हमने जाना थोड़ा सा और डिटेल में, तो हमने देखा कि किस प्रकार से आपकी हेल्दी गट के लिए साबुत अनाज वो जरूरी है, होल ग्रेन्स। जैसे हमने बताया कि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, उसके अंदर फाइबर है, तो वो आपकी गट बैक्टीरिया को फ्लरिश करता है, आपकी गट हेल्थ को प्रमोट करता है। अगर आप इस प्रकार से सॉल्युबल फाइबर लेंगे तो वो आपकी जो गट की जो लाइनिंग है उसको वो हमेशा प्रोटेक्टिव वे में रखेगा, उसकी लाइनिंग को खराब नहीं होने देगा, राइट? उसी प्रकार से प्लांट बेस्ड फूड्स, क्योंकि प्लांट बेस्ड फूड्स आपको ना सिर्फ फाइबर देते हैं, लेकिन इसके साथ और भी बहुत बहुत प्रकार के अलग न्यूट्रिएंट्स देते हैं। आपको अलग अमाउंट में विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं, आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स देते हैं। अब ये फाइबर्स आपके नॉन वेजिटेरियन या एनिमल बेस्ड फूड होते हैं उनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसी वजह से अगर हम आपको फोकस कर रहे हैं कि आप इस समय इस गट रीसेट फेज में प्लांट बेस्ड फूड्स को ज्यादा इंक्लूड करें, उसका यही कारण है, क्योंकि इसमें आपको अच्छे अमाउंट में गट बैक्टीरिया से रिलेटेड उसको फीड करने वाला फाइबर मिलेगा। और ये ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट से रिच होते हैं, आप देखेंगे आपके कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, कलरफुल वेजिटेबल्स होते हैं, क्योंकि उनमें इतने प्रकार के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उन कलर्स की फॉर्म में। वो आपके गट बैक्टीरिया को इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं, आपके गट बैक्टीरिया को फीड करने के लिए जो अलग अलग प्रकार के जो उनको जो अटैक करने के लिए, उनको खतरा पहुंचाने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं, ताकि वो आपकी गट बैक्टीरिया को बचाए, इन्फ्लेमेशन से बचाए। तो आपको प्लांट बेस्ड फूड आप ज्यादा अमाउंट में अच्छे से ले सकते हैं। देन मैजिक ऑफ फर्मेंटेशन। नाउ फर्मेंटेशन या खमीरीकरण हमारे हर एक घर में होने वाली एक बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है। हम अपने घर में रोजमर्रा के जीवन में कांजी के फॉर्म में या रात भर जो हम फर्मेंट करते हैं डोसा इडली का बैटर, राइट? या फिर ईस्ट इंडिया साइड में पखाल भात एक बहुत ही कॉमनली खाए जाने वाला एक बहुत ही न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट होता है, जो चावल को रात भर सोक करके उसके बाद कंज्यूम किया जाता है। तो ये ऐसे काफी सारे खाद्य पदार्थ हैं, ऐसे फूड ऑप्शंस हैं जो हर घर में किसी ना किसी फॉर्म में ट्राई होते हैं जब फर्मेंट करके जो खाए जाते हैं। लेकिन ये सिंपल लगता है सुनने में, क्योंकि हम हर दिन इसको करते हैं,
येट ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, राइट? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि अगर आप नेचुरली भी फर्मेंट करते हैं, उसमें कुछ मात्रा में प्रोबायोटिक्स या लाइफ कल्चर्स आपके शरीर को, आपके गट को मिलता है और आपके गट माइक्रोबायोम को वो स्ट्रेंथन करता है। उसके साथ ही साथ जब आप खमीरीकरण करते हैं या फर्मेंटेशन करते हैं, उससे होता क्या है कि फर्मेंटेशन के समय जो आपके कॉम्प्लेक्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो छोटे न्यूट्रिएंट्स में टूटते हैं। तो इसकी वजह से जब आप खा रहे हैं फर्मेंटेड कोई भी फूड, आपके गट को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है उसको तोड़ने में या उन न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में, क्योंकि वो ऑलरेडी जब आपने ऊपर से लिए तो वो डाइजेस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आप अपने दिनचर्या में किसी ना किसी फॉर्म का फर्मेंटेड फूड जरूर से कंज्यूम कर सकते हैं। एंड तीसरा, अवॉइड ड्रिंक्स से बचें। और जब हम बोल रहे हैं ड्रिंक्स, तो हमारा मतलब है जो एल्कोहल है या जो शुगरी बेवरेजेस प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, या जो बाहर मिलने वाले आपके फ्रूट जूसेस हैं पैक्ड फॉर्म में, या आपकी फ्रूट स्मूदीज है, कोई भी इस प्रकार का आपको उसको अवॉइड करना है। क्योंकि शुगर, जैसे हमने बताया, वो आपकी इन्फ्लेमेशन कर सकता है। वो सिंपल कार्ब्स का एक बहुत ही मेजर एक जरिया है, वो एक स्रोत है। तो आपको उन्हें अवॉइड करना है। वो आपके इस गट बैक्टीरिया के इम्बैलेंस को बिगाड़ेगा, राइट? उसमें इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, एंड इनफैक्ट ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। तो इनको आपको अवॉइड करना है। ना ये तो हमने बात करी खान पान की, कि आपको खाने में क्या खाना है और क्या अवॉइड करना है। लेकिन ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। यहाँ पे सिर्फ खाने पीने की बात नहीं होगी, आपकी ओवरऑल दिनचर्या में हर एक लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट आपकी गट हेल्थ पे पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है, सबसे एक क्रूशियल चीज जहां से हमने शुरुआत करी थी, कि आप अपने गट को सुने, राइट? आपका गट आपसे हर दिन बात करने की कोशिश करता है किसी ना किसी फॉर्म में। वो आपकी पुअर इम्यूनिटी के फॉर्म में हो सकता है, या आपको ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी के फॉर्म में हो सकता है, या आप पूरे दिन लेथार्जिक फील कर सकते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जरूरी है कि आप अपने गट को सुने और माइंडफुल रहें कि क्या खाने के बाद मेरा गट ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, या क्या खाने के बाद मैं ज्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो अवॉइड क्या करना है, कौन सी चीज डिस्टर्ब करती है आपके शरीर को, आप गट को, उनको आपको अवॉइड करना है। देन मेक चेंजेस इन योर स्ट्रेस। कभी कभार आपने नोटिस किया होगा कि जब आप नर्वस होते हैं किसी भी चीज को लेके, आपकी भूख खत्म हो जाती है, राइट? या आपको ज्यादा भूख लगने लगती है। कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम कोई भी, मान लीजिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हमारा कोई रिजल्ट आने वाला है, तो हम जब नर्वस होते हैं तो हमको लगता है जैसे हमारे पेट में बटरफ्लाइज हैं, राइट? हमको नॉजिया फील होता है, जैसे बटरफ्लाइज प्रेजेंट है। वो क्यों होता है? देयर इज अ कनेक्शन। हमारी गट और ब्रेन के बीच में एक कनेक्शन है, जो हम आगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे सेशंस में। लेकिन यहाँ पर बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब आपका स्ट्रेस होगा तो वो आपके गट बैक्टीरिया पे असर डालेगा, आपकी गट हेल्थ पे असर डालेगा। तो इसके लिए भी जरूरी है कि आप अपने इस स्ट्रेस लेवल में चेंजेस लेके आए। स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दें। वो आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक्स कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप अलग अलग हॉबीज फॉलो कर सकते हैं, उन फूड्स को इंक्लूड कर सकते हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल को ठीक करें। तो अपने स्ट्रेस लेवल पर ध्यान दें। देन चेंज हैबिट्स जब हम बोल रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी हैबिट्स आपको चेंज नहीं करनी है, और एक दिन में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। छोटी छोटी चीजों पे अगर आप रोज ध्यान देंगे तो कल एक बड़ा चेंज होगा। छोटी चीजें जैसे आप फूड को कितनी बार चबाना है, राइट? या हम बोल रहे हैं अगर आपको 7 से 8 घंटा सोना है तो वो क्यों सोना है। अगर आपको बोल रहे हैं कि आप कुछ स्पेशल या स्पेसिफिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, या इतना अमाउंट में पानी हर दिन पिए, या इन्फ्यूज वाटर पिए, तो क्यों पिए, राइट? उनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये छोटे छोटे चेंजेस अगर आप करेंगे, अगर आप धीरे धीरे चबाएंगे, पानी ज्यादा पीने की आदत डालेंगे, स्लीप पैटर्न पे फोकस करेंगे, तो ये आपकी गट हेल्थ को अफेक्ट करेगा। देन सर्काडियन रिदम एक प्रकार की एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमारे शरीर में इनबिल्ट है, राइट? हमारा ब्रेन, हमारा जो शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स है, वो इस बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग काम करते हैं, राइट? तो अगर आप देखें हमारा गट बैक्टीरिया, हमारी जो गट की मोटिलिटी है, उसका डाइजेस्टिव जो एक पैटर्न है, राइट? अलग अलग जो
फूड को डाइजेस्ट करने वाले हॉर्मोन्स हैं, वो सब इस दिन और रात के बीच का जो ये चक्र है, एक जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके अकॉर्डिंग ही रिलीज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो अगर आप कोई भी खाना इस बायोलॉजिकल क्लॉक के अगेंस्ट में खाएंगे या उससे ऊपर नीचे खाएंगे, तो वो डेफिनेटली आपके जो इनबिल्ट क्लॉक है उसके साथ अलाइनमेंट में नहीं खा पा रहे या अलाइनमेंट में नहीं हो रहा है। तो इससे भी आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ, आपके हॉर्मोन्स, आपके गट बैक्टीरियाज जो होंगे वो डिस्टर्ब होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप सर्काडियन रिदम को फॉलो करते हुए खाना खाएं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लीप। स्टडीज, बहुत सारी ऐसी स्टडीज में ये साफ देखा गया है कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपकी स्लीप पैटर्न में और आपके गट बैक्टीरिया के बीच में। जितना आप अच्छे से पीसफुल क्वालिटी ऑफ स्लीप लेंगे 7 से 8 घंटे का, उतना अच्छा गुड बैक्टीरिया का पॉपुलेशन आपके गट माइक्रोबायोम में प्रेजेंट होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको स्लीप पैटर्न अपना साउंड और क्वालिटी वाला रखना है। तो आप जब सो रहे हो तो सिर्फ 7-8 घंटा सोना नहीं, क्वालिटी वाला स्लीप सोना वो जरूरी है। तो इसी के साथ मैं आज आपको आपकी इस जर्नी की पहली एक्टिविटी ऑफ द डे देना चाहूंगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपनी प्लेट में कोई भी 3 फूड आइटम रखने हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से रिच है, राइट? वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमने जाना अभी, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, वो आपकी दालें हो सकती है, वो आपकी साबुत अनाज हो सकते हैं, वो आपके नट्स एंड सीड्स हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आप सोचते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का एक अच्छा जरिया है, स्रोत है, वो आप अपने प्लेट में रखें और उनकी इनमें से कोई भी 3 फूड ऑप्शंस की आपको पिक्चर लेनी है और हमारे साथ शेयर करनी है। याद रखिए, छोटे छोटे चेंजेस आज, कल एक बड़ा चेंज, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है। तो आज ही से शुरू करते हैं। इसी के साथ मैं ये सेशन कंक्लूड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आज आपको यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्ट करने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, और विश यू अ वेरी गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति, आपने बहुत ही इजी शब्दों में हमें इतने बड़े इंपॉर्टेंस की बात बता दी कि हमें क्या चीज खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए और हमारी प्लेट किस प्रकार से दिखनी चाहिए। और देखिए, पहले ही दिन, यदि प्रोग्राम के पहले शुरुआती दिन में हम ये समझ जाए कि हमें किस प्रकार का खाना खाना है, तो एक थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाता है कि हम इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो आपने जैसा बताया, मैं 1-2 पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि वो पॉइंट्स हमारे सभी पार्टिसिपेंट जो आज हमें इस प्रोग्राम में एनरोल करके सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। क्योंकि आपकी प्लेट में प्लांट प्रोटीन 25%, वेजिटेबल्स 50%, कॉम्प्लेक्स ग्रेन्स जिसमें आप 25% होना चाहिए, इस रेशियो को यदि आप समझ लेते हैं तो क्विकली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे व्हाट टू ईट। क्योंकि हमेशा खाने के समय में यही प्रॉब्लम होती है, क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं, और ऐसे में हम पहुंच जाते हैं अपनी फूड एप्लीकेशंस पे जहां पर हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। तो इस समय, जैसा कि डॉक्टर स्वाति ने बताया, कि हमें कुछ छोटी चीजों को अपनी लाइफ से, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। उसमें हमें अपनी स्लीप पैटर्न पे काम करना है। हमें काम करना है कि हमें जो भी चीज डिस्टर्ब कर रही है उसे हम इग्नोर करें। और ज्यादा स्ट्रेस के समय में डॉक्टर स्वाति ने एक बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि स्ट्रेस के समय में 2 चीजें होती हैं, या तो भूख नहीं लगती या तो भूख ज्यादा लगती है। तो ऐसे में ऑलवेज लिसन टू योर गट कि आपको किस प्रकार का खाना खाना है और कैसे अपना लाइफस्टाइल व्यतीत करना है, इसको आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में जो एक्टिविटी ऑफ द डे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये हर रोज आपके लिए लाई जाएगी। और मैं चाहूंगा, क्योंकि आज डे 1 है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एम्फेसाइज करूंगा कि इस एक्टिविटी ऑफ द डे को जरूर फॉलो करें। क्योंकि जब आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इन एक्टिविटी ऑफ द डे की पिक्चर्स क्लिक करके डालेंगे, तो आपको आपकी न्यूट्रिशनिस्ट, आपको आपके हेल्थ बडीज रिवॉर्ड के तौर पर रिकॉग्निशन करेंगे ग्रुप में, जहां पर वो हैशटैग्स का यूज करेंगे, जहां पर वो आपके लिए क्लैप करेंगे, राइट? सो विद दिस, थैंक यू सो मच, और चलते हैं यहाँ से डायरेक्टली एक्सरसाइज सेशन की तरफ। एंड हैव अ ग्रेट 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 एक्सरसाइज सेशन ओवरहेड।